जय माता दी। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस पवित्र और भक्तिमय चैनल में, जहां हम आपको सुनाते हैं माता रानी की दिव्य और चमत्कारिक कथाएं। प्रिय भक्तजनों, नवरात्रि के पावन दिनों में आज हम पहुंच चुके हैं 5वें दिन पर, और आज का दिन समर्पित है माँ दुर्गा के अत्यंत करुणामयी और ममतामयी स्वरूप माँ स्कंद माता को। क्या आप जानते हैं कि माँ स्कंद माता क्यों कहलाती हैं? उनकी पूजा करने से कैसे भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है, और कौन सी अद्भुत कथा छुपी है इस स्वरूप के पीछे? आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे माँ स्कंद माता की महिमा, उनकी उत्पत्ति और उनके आशीर्वाद से कैसे बदल सकती है आपकी किस्मत। तो पूरे वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। तो चलिए शुरू करते हैं माँ स्कंद माता की यह अद्भुत पावन कथा। माँ स्कंद माता की महिमा और उत्पत्ति। नवरात्रि का 5वां दिन अत्यंत विशेष और पवित्र माना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। यह स्वरूप मातृत्व, करुणा, प्रेम और शक्ति का अद्भुत संगम है। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, कि माता हैं, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार माँ स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और दिव्य होता है। वे कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। उनके 4 भुजाएं होती हैं। 2 हाथों में वे कमल का फूल धारण करती हैं। एक हाथ में अपने पुत्र स्कंद को गोद में लिए रहती हैं, और चौथे हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। उनका वाहन सिंह है और उनके साहस और शक्ति का प्रतीक है। माँ स्कंद माता की कथा आरंभ। बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ गया था, तब एक भयानक राक्षस तारकासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। वह अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी था। उसके अत्याचारों से देवता, ऋषि और मनुष्य सभी दुखी हो गए थे। तारकासुर को एक वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती है। लेकिन उस समय भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे और उनका विवाह भी नहीं हुआ था। देवताओं ने मिलकर उपाय सोचा और माँ आदिशक्ति से प्रार्थना की। तब माँ पार्वती ने जन्म लिया और कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह के बाद एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ, भगवान कार्तिकेय। यही कार्तिकेय आगे चलकर स्कंद कहलाए। भगवान कार्तिकेय का जन्म किसी सामान्य बालक की तरह नहीं हुआ था। उनका जन्म देवताओं की विशेष योजना के तहत हुआ था, ताकि वे तारकासुर का अंत कर सके। जब कार्तिकेय का जन्म हुआ, तब माँ पार्वती ने उन्हें अत्यंत स्नेह से, प्रेम से पाला। वे हमेशा अपने पुत्र को गोद में लेकर रहती। यही कारण है कि उनका यह स्वरूप स्कंद माता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। माँ स्कंद माता अपने पुत्र के प्रति जितनी ममतामयी थीं, उतनी ही वे अपने भक्तों के लिए भी करुणामयी हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, माँ उसे संतान, सुख और धन, जीवन में सफलता का आशीर्वाद देती हैं। माँ स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। उनका चेहरा चंद्रमा के समान शीतल और शांत होता है। उनकी गोद में विराजमान बाल स्कंद उनकी शक्ति और मातृत्व का प्रतीक है। कहा जाता है कि माँ स्कंद माता की उपासना करने से भक्त का मन शुद्ध होता है और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। साथ ही यह पूजा मोक्ष के द्वार भी खोलती है। तो प्रिय भक्तजनों, माँ स्कंद माता हमें सिखाती हैं कि जीवन में प्रेम, करुणा और धैर्य कितना महत्वपूर्ण है। वे हमें सिखाती हैं कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे उन्होंने अपने पुत्र को महान योद्धा बनाया, वैसे ही वे अपने भक्तों को भी जीवन में सफलता और विजय प्राप्त करने की शक्ति देती हैं।
लेकिन भक्तों, क्या हुआ जब स्कंद कार्तिकेय बड़े हुए और कैसे उन्होंने भयंकर राक्षस का अंत किया और उस युद्ध में माँ स्कंद माता की क्या भूमिका रही। तो आइए कथा में आगे प्रवेश करते हैं। भगवान कार्तिकेय कोई साधारण बालक नहीं थे। उनके जन्म के साथ ही उनके भीतर अद्भुत तेज और अपार शक्ति विद्यमान थे। उनका शरीर सूर्य के समान तेजस्वी और मन अत्यंत स्थिर था। देवताओं को भी भली भांति ज्ञात था कि यही बालक आगे चलकर तारकासुर का अंत करेगा, इसलिए सभी देवता समय समय पर उन्हें आशीर्वाद देने आते थे। माँ स्कंद माता अपने पुत्र को गोद में लेकर उन्हें दिव्य शिक्षाएं देती थीं। धैर्य, साहस, धर्म और कर्तव्य का ज्ञान। वही भगवान शिव उन्हें युद्ध कौशल और योग की शिक्षा देते थे। जैसे जैसे कार्तिकेय बड़े होते गए, उनकी शक्ति और बुद्धि भी बढ़ती गई। वे बहुत कम समय में भी सभी विद्या में निपुण हो गए। उन्होंने शस्त्र और अस्त्र दोनों का गहन अभ्यास किया। इंद्रदेव ने उन्हें दिव्य आयुध प्रदान किए। ब्रह्मा जी ने उन्हें ज्ञान का आशीर्वाद दिया और विष्णु जी ने उन्हें नीति और धर्म का मार्ग दिखाया। माँ स्कंद माता हर समय अपने पुत्र के साथ रहती, उन्हें प्रेरित करती और उनका उत्साह बढ़ाती। उधर तारकासुर का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उसने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था और देवताओं को अपमानित कर रहा था। देवता अत्यंत चिंतित हो गए थे और एक बार फिर भगवान शिव और माँ पार्वती के पास पहुँचे। उन्होंने विनती की, हे महादेव, हे माँ जगदम्बा, अब समय आ गया है कि आपका पुत्र इस अत्याचारी राक्षस का अंत करे। माँ स्कंद माता ने अपने पुत्र की ओर देखा। उनकी आंखों में ममता भी थी और गर्व भी। माँ ने कार्तिकेय को अपने पास बुलाया और प्रेम से उनके सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, पुत्र, अब समय आ गया है कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें युद्ध में उतरना ही होगा। कार्तिकेय ने विनम्रता से अपनी माता का चरण स्पर्श किए और कहा, माँ, आपके आशीर्वाद से मैं अवश्य ही अधर्म का नाश करूँगा। माँ स्कंद माता ने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। उनकी आंखों में आंसू भी थे, लेकिन वह आंसू गर्व और विश्वास के थे। भगवान कार्तिकेय ने अपने दिव्य वाहन मयूर मोर पर सवार होकर युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उनके साथ देवताओं की सेना भी थी। आकाश में शंखनाद गूंज उठा। चारों ओर जय देव के स्वर सुनाई देने लगे। माँ स्कंद माता दूर खड़ी अपने पुत्र को देख रही थीं। उनके हृदय में एक माँ की चिंता थी, लेकिन साथ ही यह विश्वास भी था, उनका पुत्र अवश्य ही विजयी होगा। और फिर वह क्षण आ गया जब भगवान कार्तिकेय का सामना हुआ भयंकर राक्षस तारकासुर से। क्या हुआ उस महान युद्ध में, कैसे हुआ उस अहंकारी का अंत, आइए भक्तों आगे की कथा में जानते हैं। युद्ध भूमि में चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। तारकासुर की सेना विशाल और भयानक थी। राक्षसों के गर्जन से धरती कांप रही थी। जब कार्तिकेय अपने मयूर वाहन पर सवार होकर वहां पहुंचे तो उनका तेज से पूरा वातावरण प्रकाशमय हो गया। देवताओं की सेना ने नया उत्साह भर गया। तारकासुर ने हंसते हुए कहा, हे बालक, क्या तुम मुझे हराने आए हो? मैंने बड़े बड़े देवताओं को पराजित किया है। तुम तो अभी बच्चे हो। लेकिन कार्तिकेय शांत और दृढ़ थे। उन्होंने उत्तर दिया, अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म की विजय निश्चित है। इतना कहते ही युद्ध शुरू हो गया। तारकासुर ने अपने भयंकर अस्त्र शस्त्र चलाने शुरू कर दिए। आकाश में अग्नि के गोले और बिजली चमक छा गई। कार्तिकेय ने भी अपने दिव्य अस्त्रों से उनका सामना किया। उनके प्रत्येक वार में अद्भुत शक्ति और सटीकता थी। देवता आश्चर्यचकित थे। इतनी कम आयु में इतना पराक्रम। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। कभी तारकासुर भारी पड़ता तो कभी कार्तिकेय उसे पीछे धकेल देता। तारकासुर ने अपनी माया से अनेक भ्रम उत्पन्न किए, कभी अंधकार, कभी तूफान, तो कभी अग्निवर्षा। लेकिन कार्तिकेय हर बार अपनी बुद्धि और शक्ति से उन मायाओं को नष्ट कर देते। युद्ध के बीच एक क्षण ऐसा आया जब कार्तिकेय थोड़े विचलित हुए। तभी उन्होंने अपनी माता माँ स्कंद माता का स्मरण किया।
उसी क्षण उन्हें एक दिव्य शक्ति का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे माँ स्वयं उन्हें शक्ति प्रदान कर रही हों। उनका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया। अब कार्तिकेय ने पूरी शक्ति के साथ आक्रमण किया। उन्होंने अपने दिव्य भाले शक्ति अस्त्र को उठाया और तारकासुर पर प्रहार किया। वह प्रहार इतना शक्तिशाली था कि तारकासुर का सारा घमंड चूर चूर हो गया। कुछ ही क्षणों में वह राक्षस भूमि पर गिर पड़ा। तारकासुर का अंत होते ही चारों ओर प्रकाश फैल गया। देवताओं ने जय जयकार की। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। जब कार्तिकेय जय माँ स्कंद माता के सर गूंज उठे। इस विजय के पीछे केवल कार्तिकेय की शक्ति ही नहीं, बल्कि माँ स्कंद माता का आशीर्वाद भी था। उनकी कृपा से यह संभव हो पाया कि धर्म की विजय हुई और अधर्म का नाश हुआ। लेकिन भक्तों, इस विजय के बाद क्या हुआ? देवताओं ने कैसे मनाया यह उत्सव और माँ स्कंद माता ने अपने पुत्र का कैसे स्वागत किया? यह सब आइए अगले भाग में जानते हैं। प्रिय भक्तजनों, तारकासुर के अंत के साथ ही तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। जिस भय और आतंक ने वर्षों से सभी को घेर रखा था, वह अब समाप्त हो चुका था। जैसे यह समाचार फैला कि तारकासुर का वध हो चुका है, देवताओं में अपार खुशी की लहर दौड़ गई। इंद्रदेव, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान सहित सभी देवता युद्ध भूमि में एकत्रित हुए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। गंधर्वों ने मधुर संगीत गाया। अप्सराएं आनंद से नृत्य करने लगी। चारों ओर बस एक ही स्वर गूंज रहा था, जय कार्तिकेय, जय स्कंद माता। भगवान कार्तिकेय जब अपने मयूर वाहन पर सवार होकर वापस लौट रहे थे, तो उनके चेहरे पर तेज, आत्मविश्वास और विनम्रता का अद्भुत संगम था। उन्होंने यह विजय अपने अहंकार के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए प्राप्त की थी। देवताओं ने उन्हें देव सेनापति घोषित किया और उनका भव्य स्वागत किया। उधर कैलाश पर्वत पर माँ स्कंद माता अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रही थीं। जैसे ही कार्तिकेय वहां पहुंचे, माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। वह क्षण अत्यंत भावुक और पवित्र था। एक माँ का अपने विजयी पुत्र के प्रति असीम प्रेम। माँ स्कंद माता ने अपने पुत्र के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र, तुमने न केवल मेरा बल्कि पूरे संसार का मान बढ़ाया है। तुमने धर्म की रक्षा करके अपना कर्तव्य निभाया है। कार्तिकेय ने विनम्रता से उत्तर दिया, माँ, यह सब आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन के कारण संभव हुआ। माँ स्कंद माता ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया, तुम सदा धर्म के मार्ग पर चलो और संसार की रक्षा करते रहो। इसके साथ ही उन्होंने सभी भक्तों के लिए आशीर्वाद भी दिया, जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी उपासना करेगा, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। कहा जाता है कि जब माँ स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। जीवन में बाधाएं दूर हो जाती हैं, मन को शांति और स्थिरता मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से भक्त का जीवन आनंद और सफलता से भर जाता है। लेकिन भक्तों, माँ स्कंद माता की पूजा कैसे की जाती है और क्या है उनकी विशेष पूजा विधि और मंत्र, और कैसे प्राप्त करें उनकी असीम आशीर्वाद? तो आइए कथा में आगे जानते हैं। माँ स्कंद माता की यह दिव्य कथा सुनने के बाद अब जानना आवश्यक है कि हम कैसे उनकी पूजा करें जिससे उनका पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो। नवरात्रि के 5वें दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर में, मंदिर में माँ स्कंद माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उसके बाद गंगा जल से शुद्धिकरण करें और दीपक जलाएं। माँ को पीले या सफ़ेद फूल अर्पित करें, क्योंकि ये रंग माँ को अत्यंत प्रिय है। उन्हें केले का भोग लगाएं, क्योंकि केला माँ स्कंद माता का प्रिय फल माना जाता है। अब आंखें बंद करके माँ का ध्यान करें। उनके उस दिव्य स्वरूप को अपने मन से लाएं। कमल पर विराजमान गोद में बालक स्कंद को लिए और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हुई माँ सच्चे मन से प्रार्थना करें, हे माँ स्कंद माता, आप करुणा और ममता की मूर्ति हैं। हम पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करें। माँ स्कंद माता का यह मंत्र अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है।
ओम देवी स्कंद माताय नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। इससे मन शुद्ध होता है और माँ की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है। माँ स्कंद माता केवल विधि विधान से ही नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होती हैं। अगर आपका मन सच्चा है और आपकी भावना पवित्र है तो माँ अवश्य आपकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। प्रिय भक्तजनों, इस पूरी कथा से हमें यह सीख मिलती है कि मातृत्व सबसे बड़ी शक्ति है कि धर्म को हमेशा विजय होता है और सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ स्कंद माता हमें सिखाती हैं कि जीवन चाहे कितनी भी कठिनाइयों की ना आए, हमें धैर्य, साहस और विश्वास बनाए रखना चाहिए। तो भक्तों, यह थी स्कंद माता की दिव्य कथा। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। और अगर माँ के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में लिखें जय स्कंद माता। माँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। जय माता दी। मिलते हैं हम कथा अध्याय 6 में।